Hello, dear students. Good morning to all. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th साइंस। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का टाइटल है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है, टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो टर्म्स के बारे में डिस्कशन करते और साथ में इस चैप्टर में हम क्लासिकल फिजिक्स का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो 11th में चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था जो क्लासिकल फिजिक्स होता है क्लासिकल फिजिक्स के टोटल 4 पार्ट्स थे। क्लासिकल फिजिक्स के टोटल 4 पार्ट्स है। उसमें फर्स्ट क्या था? मैकेनिक्स। एक होता है मैकेनिक्स, एक होता है ऑप्टिक्स, एक होता है थर्मोडायनेमिक, और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने 11th साइंस में पढ़ा। अभी 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है वो कौन से पार्ट के रिगार्डिंग है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे वो डिपेंड, जिसमें मोस्टली हम कौन कौन से वर्ड देखेंगे? वोल्टेज, करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे जो वर्ड्स है वो किसके रिगार्डिंग है? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फील्ड के रिगार्डिंग है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट है पूरा क्लासिकल फिजिक्स का जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसमें से फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे तो एसएससी में आप पढ़ चुके हो कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका सिंबल जनरली हम क्या लिखते हैं? कैपिटल क्यू लिखते थे, राइट? कैपिटल क्यू ये जनरल सिंबल है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके टोटल कितने बेटा टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस क्यू, ए माइनस क्यू, प्लस क्यू,
माइनस क्यू, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं हम, राइट। कभी कभी क्यू प्लस और क्यू माइनस भी लिखा जाता है, और प्लस ई और माइनस ई से भी इसको डिनोट करते हैं। ये सारे जो टर्म्स है, ये सारे जो सिंबल है वो सेम है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर आपको लिखना हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे हम लिखते थे ई माइनस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वैल्यू लिखते थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हमने कूलम जो लिखा वो क्या है, यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट अगर पूछे तो क्या होगा, कूलम होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is कूलम। क्या होगा, कूलम। पूरा अगर आपको लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, ओनली आपको सी लिखना है तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। ये रूल है। अगर न्यूटन है, मान लो कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो फुल नेम अगर लिखना है तो एन स्मॉल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कैपिटल एन कर दो। तो ये रूल है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज की बात। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V। डायग्राम ड्रॉ करते, पानी की दो टैंक लेते, एक सर्टेन हाइट पे है, दूसरी मान लो कि ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे एक पानी की पाइप है जो दोनों को कनेक्ट करती है। ये पानी की पाइप है, जो दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, राइट। तो ए टैंक है, ये बी टैंक है, और दोनों में ये ऊपर की जो टैंक है इसमें वाटर ऐसे फिल किया हुआ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वाटर है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से बेटा वो फ्लो होके नीचे की जो टैंक है उसमें यहाँ पे वाटर फिल होगा। अभी मान लो कि जो ए टैंक है, और ऑब्वियस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए टैंक है उसका पोटेंशियल ग्रेटर है बी के कंपैरिजन। ए का पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है। तो पोटेंशियल मतलब V, पोटेंशियल ऑफ ए मतलब VA इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। तो हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो सिंबल लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू होगा VA माइनस VB, VA माइनस V। वैसे ही सेम अगर B का पोटेंशियल ग्रेटर है A के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VA लिखेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, तो याद रखो पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का यूनिट सेम होता है, वोल्ट होता है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं।
पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में, थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको बताते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना हो तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें, तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट एपरेटिस हम यूज करेंगे लैब में, ये है वोल्ट मीटर। यहाँ पे आपको V लिखा हुआ दिखेगा, मतलब वोल्ट मीटर होता है, मतलब ये वोल्टेज मेजर करता है। अभी देखो इसमें रेंज कितनी है, इस वोल्ट मीटर में रेंज कितनी है, तो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। इसकी रेंज है 10 वोल्ट, बट ओनली डीसी, ये एसी मेजर नहीं करेगा। एसी और डीसी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ओनली डीसी वोल्टेज होगा वही मेजर करेगा। और यहाँ पे आपको जैसे दो इलेक्ट्रोड्स दिखेंगे, दो टर्मिनल्स दिखेंगे, जिसमें रेड होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो ब्लैक है वो नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स होने चाहिए। लेट से ए है और ये बी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी, इधर वी बी माइनस वी ए के फॉर्म में आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास वोल्ट मीटर। चलो नेक्स्ट टर्म जो है वो है सोर्सेस। There are two sources in electric field. There are mainly two sources, AC and DC. AC मतलब अल्टरनेटिंग। AC का मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेटिंग। चलो अल्टरनेटिंग है तो ऐसे होगा, ये मेरा ऐसे अल्टरनेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अल्टरनेटिंग फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव होगा, सेकंड हाफ जो होगा उसमें नेगेटिव साइकिल होगा, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग बोला है। हमारे घर पे और इंडिया में अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही यूज होता है। कितना? 220 वोल्ट एसी। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। और यूएस में ये फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज की। और जो डीसी है, डीसी का मीनिंग होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब देखो ऐसे, डायरेक्ट का मीनिंग होता है आइदर इन वन डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में, आइदर इन अप डायरेक्शन और इन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है वहां पे, मतलब अभी हमने अप डायरेक्शन है वहां पे ऐसे कांस्टेंट वोल्टेज होगा, डीसी वोल्टेज। एसी और डीसी याद रखो, हम कभी एसी को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर क्या होता है? ओनली डीसी होता है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है उसमें डीसी होता है, वो स्टोर हम कर सकते हैं। आपके घर पे जो सोलर रूफटॉप प्लान है, ठीक है, वहां से सनरेज जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, सबसे फर्स्ट बैटरी में क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं, और उसको जो डीसी हम स्टोर कर सकते हैं और डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो एसी और डीसी दो मेनली सोर्सेस है, और इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है यहाँ पे दो कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो कंपोनेंट है, एक है एक्टिव सोर्सेस, एक्टिव सोर्सेस, उसमें भी दो है, एक है वोल्टेज और यहाँ पे करंट। दोनों के टाइप है, वोल्टेज है उसमें दो है, एसी और डीसी, और करंट है उसमें भी दो है, एसी और डीसी। ठीक है,
वोल्टेज एसी जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7। ये एसी सोर्स का सिंबल है, ठीक है। डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल कैसा होता है? तो डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है ऐसा, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। ये जो बड़ा वाला आपको टर्मिनल दिया है वो है पॉजिटिव और ये छोटा वाला है वो नेगेटिव, राइट। वैसे ही करंट में एसी और डीसी अगर शो करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले तो करंट में डीसी शो कर देते हैं। डीसी का मीनिंग होता है जस्ट एरो। एरो क्या करता है? वो डीसी जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन शो करता है। और अगर उसमें हमें एसी लेना है तो एरो तो बनाना ही है, बट एसी के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ऐसे ऑल्टरनेटिंग लिखा था, तो यहाँ पे ऐसे ऑल्टरनेटिंग भी कर देना है साथ, ठीक है। तो ये एक्टिव सोर्सेस हो गए। एक्टिव सोर्स का मीनिंग क्या होता है? जो अपने आप एक्टिव होते हैं, अपने आप एक्टिव होते हैं और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसको वो चलाते, उसको वो क्या करते, एनर्जी ईएमएफ प्रोवाइड करते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। वैसे ही दूसरे भी कंपोनेंट्स है जिसमें एक्टिव जैसे वैसे ही पैसिव भी है, एक्टिव है वैसे पैसिव कंपोनेंट्स भी है। बट थोड़ा प्रैक्टिकली ये देख लेते हैं। अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है तो डीसी वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली आपको देखो। पहले तो इसको बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर, इधर आपको इसको डीसी वोल्टेज सोर्स भी बोल सकते हो। ये अपना प्लग है, वहां पे 220 वोल्ट एसी अपने घर पे जो आता है वहां पे हम प्लग इन करते हैं, राइट। और जैसे हमने स्विच ऑन की तो इसमें ये पूरा जो डिवाइस आपको दिख रहा है वो है डीसी वोल्टेज सोर्स। इसमें भी देखो दो टर्मिनल, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, VA जितना, यहाँ पे VB होगा, तो दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा VA माइनस VB। ये लेबोरेटरी में हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल में भी यूज करेंगे। जैसे आपने स्विच ऑन की तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, देखो यहाँ पे अगर आपको 2 वोल्ट चाहिए तो ये जो पिन है वो 2 वोल्ट में लगा दो, तो यहाँ से आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 2 वोल्ट का मिलेगा। अगर आपको 4 वोल्ट चाहिए या तो 6 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे लगा दो, 6 वोल्ट चाहिए तो यहाँ से आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। बट ओनली डीसी मिलेगा, ये ओनली डीसी सोर्स है। अभी अपनी लेबोरेटरी में मोस्टली प्रैक्टिकल में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मोस्टली प्रैक्टिकल में क्या यूज होगा, डीसी सोर्स ही यूज होगा। एक दो प्रैक्टिकल है उसमें ही जस्ट हम क्या यूज करेंगे, एसी सोर्स यूज करेंगे। तो ये हो गया प्रैक्टिकली बैटरी एलिमिनेटर्स। अभी कुछ कंपोनेंट देखते हैं जो होते हैं पैसिव। पैसिव कंपोनेंट में सबसे फर्स्ट जो है वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर का यूज क्या है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, करंट का अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। 10th में भी आप पढ़ चुके हो। रेजिस्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है। उसका बेटा सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ये आर का सिंबल है, रेजिस्टर का सिंबल है, राइट। उसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट है
ओम, इसका सिंबल है ओमेगा। क्या है? ओमेगा। ये फर्स्ट पैसिव कंपोनेंट हो गया रेजिस्टर। दूसरा पैसिव कंपोनेंट है इंडक्टर, सिंबल है एल। एल से डिनोट किया जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में कोइल जैसा होता है, इसको एक कोइल भी बोला जाता है। ये सब चैप्टर में पार्ट 1 में पढ़ेंगे सब डिटेल में। अभी याद रख लो जस्ट। यहाँ पे बेटा होगा यूनिट, इसका यूनिट होगा हेनरी। क्या यूनिट होगा? हेनरी, कैपिटल एच। और थर्ड जो है वो है कैपेसिटर, कैपिटल सी। कैपिटल सी। ऐसे दो प्लेट्स होंगी। एक जो प्लेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी जो प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ए प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे दो प्लेट्स है और बीच में यहाँ पे गैप होगा, वो गैप में हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया यूनिट। माइकल फैराडे नेम का जो साइंटिस्ट था उसने फाइंड किया था, इसलिए उसकी याद में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? उसका यूनिट लिखते हैं फैराड, राइट। तो ये तीन कंपोनेंट ऐसे जो पैसिव कंपोनेंट्स है, और जो पैसिव कंपोनेंट्स है इसलिए ये तीनों कंपोनेंट्स को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है तभी चलते हैं, इसलिए तो इसको पैसिव बोला गया। ठीक है, ये तो एक्टिव है, खुद ही एक्टिव है कंपोनेंट्स। तो पहले तो रेजिस्टर जो है वो कैसा दिखता है, अगर आपको रेजिस्टेंस बनाना है तो आप घर पे भी बना सकते हो। कि यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो टर्मिनल्स है और यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है। वायर को मैंने ऐसे जिगजैग फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। तो ये जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। कोई भी वायर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता ही है, जो करंट का क्या करता है? फ्लो करता है। ये सर्टेन ओम का कुछ रेजिस्टेंस होगा, जो भी ए रेजिस्टर का भी हम यूज करेंगे कहाँ पे? प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप रेजिस्टर बना सकते हो जो करंट का अपोज करता है। देखो इंडक्टर में तो क्या होता है कि इंडक्टर होता है, एक कोइल होती है। जैसे कोई भी वायर होता है उसको अगर आप ऐसे स्पाइरल वाइंडिंग कर दो, ऐसे स्पाइरल बना दो, तो एक खुद एक कोइल बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि ये फैन में जो वाइंडिंग होता है, अंदर की जो कोइल होती है, वाइंडिंग होता है, उसमें कॉपर का बहुत ही पतला वायर आता है। जो पतला वायर आता है उसको अगर मान लो कि आपने ऐसे कोइल के फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में अगर उसने आपको वायर बाउंड कर दिया तो वो कोइल बन जाएगी। और कैपेसिटर कैसे दिखता है? तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि दो प्लेट्स है, तो इसमें ऐसे दो टर्मिनल्स होते, राइट। इस कैपेसिटर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसमें दो टर्मिनल्स है। इसमें आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखता होगा कि ये जो टर्मिनल ए इलेक्ट्रोड्स है इसकी लेंथ बड़ी है और ये छोटी लेंथ है। ये छोटी लेंथ वाला होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, और ये जो बड़ी लेंथ वाला इलेक्ट्रोड्स होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट में तो पहचानना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसकी जो साइड होती है वहाँ पे नेगेटिव भी लिखा हुआ होता है, राइट। तो ए नेगेटिव हो गया तो इस साइड का ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से कैपेसिटर दिखता है। कैपेसिटर बहुत टाइप के आते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अपने घर पे जो फैन होता है, फैन का जो हेड होता है, राउंडेड हेड होता है, उसके ऊपर जस्ट एक वाइट कलर का कैपेसिटर भी आता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा बता दूं, हायर स्टडी में यूज होगा कि जो कैपेसिटर होता है वो ओनली डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी कंपोनेंट्स जो होते हैं डायरेक्ट,
करंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको ब्लॉक करता है और एसी कंपोनेंट को पास होने देता है। इंडक्टर उससे उल्टा काम करता है, यहाँ पे होगा एसी को क्या करेगा बेटा, ब्लॉक करेगा और डीसी कंपोनेंट को पास होने देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पैसिव कंपोनेंट्स। और एक टर्म के बारे में हमें पढ़ना है जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है ई। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दो चार्जेस होते, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, एंड होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक ये फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये जो है ये चार्ज की इफेक्ट कितने डिस्टेंस तक, कितनी फील्ड तक रहती है, उसको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, और ऑलवेज वो चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव तक की होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन है V इज इक्वल टू ई डी। V इज इक्वल टू ई डी। ई क्या होता है यहाँ पे, तो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, V मतलब अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और D फॉर डिस्टेंस। ये तो दोनों के बीच, ये तीनों के बीच का रिलेशन है V इज इक्वल टू ई डी। आप इसको वेद इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, VED वेद, राइट। तो आज हमने जितना भी आपको बताया वो सब क्या था, एक बेसिक था चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकली क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स हम यूज करने वाले, वो सारे टर्म्स की डिटेल पहले हमने आज के लेक्चर में आपको बताई, राइट। और एक डिवाइस हम आपको बता रहे हैं, ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में भी सेम दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर गैल्वेनोमीटर जो है उसका यूज क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट की ये प्रेसेंस मेजर करता है। अगर वो पॉजिटिव वोल्ट किसी भी सर्किट में होगा तो इसका डिफ्लेक्शन 0 से इस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे जाएगा अगर नेगेटिव है तो करंट या वोल्टेज की अगर प्रेसेंस आपको मेजर करनी हो तो इसके लिए यूजफुल डिवाइस कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, राइट। तो पार्ट 1 के कुछ चैप्टर है उसमें भी गैल्वेनोमीटर का पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसका वर्किंग भी पढ़ेंगे, और उसका यूज कैसे होता है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक दूसरा और इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर कौन करता है, तो एमीटर करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आपको शो किया है वो है मिली एमीटर। क्या है, मिली एमीटर। देखो यहाँ पे MA लिखा है, दैट मीन्स मिली एमीटर। ये 0 से कहाँ तक की रेंज मेजर कर सकता है, तो 500 मिली एमीटर, मिली एम्पियर तक की ये रेंज क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, राइट। इसमें भी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये सारे जो अपैरेटिस है वो हम लेबोरेटरीज में यूज करेंगे, और उसके साथ जो प्रैक्टिकल होगा वो भी इसमें से यूज करेंगे। तो इसी चैप्टर में से प्रैक्टिकल भी है साथ में, थियोरेटिकल तो है तो साथ में प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकली भी इस चैप्टर में जितना पॉसिबल होगा वो सारा यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा साथ में, ओके। और ये सारे कंपोनेंट्स वो सबसे फर्स्ट आपको याद रखने यूनिट के साथ, जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।